नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एकादशी के बारे में। एकादशी व्रत जो है हमें कब से शुरू करना चाहिए और एकादशी व्रत में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस दिन हमें कौन से मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए और नियम क्या क्या हैं जो हमें ज़रूर पालन करना चाहिए और कब हमें पारण करना चाहिए। तो इन सब बारे में एकादशी का संपूर्ण जानकारी हम देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवा जरूर लिखिएगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एकादशी व्रत कब करें, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एकादशी व्रत जो है देवउठनी एकादशी जो कार्तिक माह में पड़ता है, शुक्ल पक्ष का एकादशी पड़ता है देवउठनी एकादशी। उसके बाद जो एकादशी पड़ती है मार्गशीर्ष का महीना, जिसे अगहन भी बोला जाता है, तो वो जो एकादशी पड़ती है उससे शुरू किया जाता है। सबसे अच्छा होता है तो उत्पन्ना एकादशी जिसे कहते हैं उससे किया जाता है। बहुत सारे लोग कृष्ण पक्ष में कहते हैं कि एकादशी का शुरुआत नहीं कर सकते, नहीं करते, तो बहुत सारे लोग का ये मतलब मन में रहता है। तो देखिए, आप लोग कृष्ण वाला नहीं कर सकते, जो उत्पन्ना एकादशी है कृष्ण पक्ष का, तो उसको नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद वाला जो आता है अगहन माह में ही आता है, वो जो मार्गशीर्ष बोलते हैं उसी महीने में ही आता है दूसरा एकादशी शुक्ल पक्ष वाला, जिसे मोक्ष एकादशी बोलते हैं, मोक्षदा एकादशी बोलते हैं। तो उस एकादशी से आप लोग व्रत का शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन देव उठते हैं और उस दिन हम लोग विधि विधान से विष्णु भगवान का पूजन करते हैं। तो उसके बाद वाला उत्पन्ना एकादशी अगर करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। उस महीने के दोनों एकादशी से आप शुरुआत कर सकते हैं, चाहे उत्पन्ना एकादशी से या मोक्षदा एकादशी से, तो आप लोग कर सकते हैं। और महीनों में कौन कौन से महीनों में, तो देखिए, मार्गशीर्ष महीने से आप शुरुआत कर सकते हैं, माघ से कर सकते हैं, बैसाख से कर सकते हैं, चैत्र से कर सकते हैं। इन महीनों से आप एकादशी का शुरुआत कर सकते हैं व्रत करने का। और हमें व्रत कब नहीं करना चाहिए तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एकादशी का व्रत हमें शुरुआत कब नहीं करना चाहिए, पौष मास से शुरुआत नहीं करना चाहिए। और अगर पुरुषोत्तम मास लग रहा है तब भी हम लोग को शुरुआत नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान करिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो हमेशा के लिए सोचते हैं करने के लिए, तो उनकी बात तो अलग है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं 15 मतलब 11 करूँगी, 9 करूँगी। तो जिसका जैसा जैसा इच्छा होता है वैसा कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही कीजिए। और वैसे एकादशी को अन्न ग्रहण करना ही नहीं चाहिए, तो करना तो सबसे अति उत्तम है। लेकिन जैसे कोई मान के कर रहा है कि मुझे ये करना है, किसी को पुत्र चाहिए तो पुत्रदा एकादशी करते हैं, तो किसी को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो मोक्ष एकादशी जो आती है वो करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी होती है। तो आप लोग 5, 9, 11 ऐसे भी कर सकते हैं। और वैसे तो एकादशी का पूरा व्रत करना चाहिए, एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि कृष्ण पक्ष का नहीं करना चाहिए, कृष्ण पक्ष के दिन जिनके पुत्र होते हैं उनको करने से पाप लगता है। तो देखिए, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, किसी भी एकादशी का आप किताब कहीं भी पढ़ लेंगे उसके बारे में नहीं लिखा कि व्रत नहीं किया जाता है। आप कृष्ण पक्ष का भी कर सकती हैं और शुक्ल पक्ष का भी कर सकते हैं। देखिए, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों कर सकते हैं। वैसे एकादशी के दिन अन्न ग्रहण कभी करना ही नहीं चाहिए। मेन बात तो ये कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आप लोग दोनों कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं विधवा को एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए, विधवा भी एकादशी का व्रत कर सकती हैं। नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं सुहागन नहीं कर सकती हैं, विधवा हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, यह व्रत हर किसी को करनी चाहिए। अगर छोटा बच्चा है, 5 साल से ऊपर हो गया, अगर कर रहा है तो उसको भी करने दीजिए, क्योंकि इस दिन अन्न ग्रहण करना पाप के समान है। तो आप लोग अन्न ग्रहण ना करें तो बहुत अच्छा है। अब देखिए, यह व्रत हमें कैसे करना है। देखिए, 3 दिवसीय व्रत होता है, 3 दिन लगातार इसका व्रत का नियम रहता है। 10वीं तिथि से लेकर और हम लोग का द्वादशी तिथि तक रहता है इसका नियम। 10वीं, एकादशी, द्वादशी 3 दिन का नियम होता है। देखिए, ये एकादशी जो व्रत है ये व्रतों में सर्वोत्तम व्रत माना जाता है। तो इसका नियम भी उसी प्रकार से है। देखिए, 10वीं तिथि से ही हम लोग को नहा धो के साफ़ सुथरा हो जाना चाहिए और हम लोग को तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। तामसी भोजन, देखिए, तामसी भोजन लहसुन प्याज ये सब चीज़ त्याग देना है, उस दिन हम लोग को नहीं खाना है। बहुत सारे लोग निर्जला व्रत करते हैं, बहुत सारे लोग फलाहार करते हैं, बहुत लोग पूरे दिन निर्जला रह के शाम को एक टाइम फलाहार करते हैं। और इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए।
इस व्रत में नमक वर्जित है, तो आप लोग नमक मत खाइएगा। और जो पारण इसमें करने का मुहूर्त है, देखिए 10वीं को तो आप शाम को सुबह में अपना नहाए धोए और तामसी भोजन नहीं करेंगे, भोजन करेंगे, और शाम को उसमें भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब हम एकादशी व्रत करें तो हमारे शरीर में एक भी अन्न का दाना ना रहे, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए उस दिन शाम को भोजन करने की मनाही किया रहता है। लेकिन अगर वृद्ध हैं, नहीं रह सकते हैं, दवा खा रहे हैं, तो आप लोग रोटी खा सकते हैं। चावल गलती से भी 10वीं के दिन नहीं छूना है और रोटी ही खाना है। अगर नहीं रह सकते तो वैसे हो सके तो उस दिन फलाहार करें, 10वीं के शाम को भी, तो बहुत अति उत्तम है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो पारण होता है द्वादशी के दिन, द्वादशी में ही किया जाता है और शुभ मुहूर्त में किया जाता है। शुभ मुहूर्त देखिए, हर एकादशी का शुभ मुहूर्त अलग अलग होता है, तो आप लोग शुभ मुहूर्त में आप पारण करेंगे, शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अब हम लोग जान लेते हैं इसमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, इसमें अन्न का त्याग करना चाहिए, अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। और हमें खाना क्या चाहिए, फलाहार कर सकते हैं, पानी, जूस, ये सब आप लोग पी सकते हैं। इस दिन हम लोग को रात्रि जागरण करना चाहिए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। रात्रि जागरण का बहुत बड़ा महत्व है, तो रात्रि जागरण अगर हो सके तो आप लोग जरूर करें। और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव जो मंत्र है, इसका जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें, विष्णु भगवान का जाप करें। तो इन सब मंत्रों का जाप करना चाहिए। और इस दिन सबसे बड़ा जो नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। तो देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन 10वीं तिथि से करनी है। 10वीं हम लोग नहा धो के जब तामसी भोजन नहीं करते हैं, तभी से हम लोग को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 10वीं एकादशी दोनों दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए, व्रत करते समय हम लोग को दातून भी नहीं तोड़ना है। उस दिन दातून नहीं तोड़ा जाता है। तो पहले से अगर दातून है आम के तो कर सकते हैं, नहीं है आम के तो आप लोग जो पत्ते गिरे हैं पौधों के, उससे दांत से साफ़ कर सकते हैं, पत्तों से, और फिर आप लोग अपने अंगुली से साफ़ कर सकते हैं। और ये भी पत्ता भी अगर नहीं आपके पास हो रहा है तो आप लोग 12 बार कुल्ला कर लीजिएगा। वो भी वैसा ही माना जाता है। 12 बार कुल्ला करने के बाद में मुंह पवित्र माना जाता है। तो आप लोग 12 बार कुल्ला कर लेंगे तब भी हो जाएगा। लेकिन आप लोग कुछ तोड़िएगा मत, उस दिन पेड़ पौधे नहीं तोड़े जाते हैं और पत्ते भी नहीं तोड़े जाते हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस दिन हरि का भजन बहुत ज़्यादा करना चाहिए। इस दिन बातें कम करनी चाहिए। देखिए, बात करेंगे, किसी से भी कुछ भी करेंगे तो कहीं ना कहीं निंदा आ गई, बुराई आ गई, तो किसी की निंदा बुराई से इस दिन बचनी चाहिए। तो इसलिए हरि का भजन करिएगा और इधर उधर ज़्यादा बातें मत कीजिएगा। और इस दिन विशेष रूप से सर सफाई नहीं करनी चाहिए। जैसे घर में क्या है कि अब डेली का जो सफाई है, किचन की सफाई, पूजा सफाई, ये तो करना है, लेकिन जैसे डीप क्लीन जो करते हैं वो हम लोग को नहीं करना चाहिए इस दिन। देखिए, डीप क्लीन क्यों नहीं करना चाहिए, देखिए हम लोग व्रत रखते हैं उस दिन, अब व्रत रखेंगे और डीप क्लीन करेंगे तो देखिए, डीप क्लीन करेंगे तो कीड़े मकोड़े कहीं एक आध तो मर ही जाते हैं। तो इसलिए इस दिन डीप क्लीन से हम लोग को बचना चाहिए, डीप क्लीन नहीं करना चाहिए। और भूमि पे शयन करना चाहिए, हो सके तो इस दिन भूमि पर शयन करें एकादशी के दिन। और द्वादशी जब लग जाए तो शुभ मुहूर्त में ही पारण हमेशा करना चाहिए। पारण का शुभ मुहूर्त देखिए, मैं हर एकादशी का मैं पारण का शुभ मुहूर्त डालती रहती हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल कि हर एकादशी का शुभ मुहूर्त पारण का क्या रहेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग शुभ मुहूर्त में ही पारण कीजिएगा एकादशी का। और उस दिन, जिस दिन आप लोग व्रत करते हैं एकादशी के दिन, तो दूसरे दिन आप लोग भोजन करने से पहले आप लोग अन्न का दान करेंगे। जरूर अन्न का उस दिन दान करना चाहिए। जो हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो जो भोजन बचता है उसका दान हम लोग को सुबह में जरूर करना चाहिए, उसके बाद में ही हम लोग को पारण फिर करना चाहिए। अगर दान नहीं कर सकते तुरंत तो आप लोग निकाल के रख लीजिए, दान कर लीजिए, फिर बाद में ले जाके दीजिए भले, लेकिन करना जरूरी है उस दिन। ये भी नियमों में से एक नियम है। और द्वादशी के दिन आप लोग जब पारण कर रहे हैं तो उस दिन फिर दोबारा भोजन नहीं किया जाता है, कहने मतलब। तो आप लोग दोबारा भोजन मत कीजिएगा। अगर आप लोग को दोबारा भोजन करना नहीं रह पाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक बार खा लेते हैं तो फिर कुछ ना कुछ, कभी बिस्किट ही डाल लिए, कुछ भी डाल लिए, तो दोबारा अन्न नहीं खाना होता है। तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, पारण करने से पहले आप लोग अग्रासन निकाल दीजिए। अग्रासन मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं तो 3 बार निकाल के रख देंगे। अगर हम लोग 3 बार 4 बार खा लेते हैं, 3 बार खा लेते हैं द्वादशी के दिन, तो त्रिजटा ले लेती है, तो उसमें है। तो देखिए, त्रिजटा ना ले, उसके लिए हम लोग वो जो पारण करते हैं उसके पहले निकाल के और रख लेंगे।
3 बार। 3 निवाला जैसे मुंह में डालते हैं तो 3 बार हम लोग पहले निकाल के रख देंगे, उसके बाद में खाएंगे, तो उसके बाद आप लोग फिर दोबारा खा सकते हैं। और वैसे द्वादशी पारण करने के बाद नहीं खाना चाहिए दोबारा, लेकिन जो नहीं खा सकते उनके लिए बता रही हूँ, और ना खाएं तो अति उत्तम है। तो देखिए एकादशी का यह नियम है, और मैं पूरी विधि बताने की कोशिश की हूँ। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, तो मैं ज़रूर उसके बारे में बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी। जय विष्णु भगवान।